Hello and welcome. In this video we will discuss another important question for class 12th maths. यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं. ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स से क्वेश्चन है और एग्जाम में ये एटलीस्ट 3 मार्क्स में पूछा जाता है. क्वेश्चन है, अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल. द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड along the ground away from the wall at this rate. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? देखो मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन. ये ग्राउंड है, ये वॉल है और एक लैडर इस तरह से लीन कर रखा है उसने. अब लैडर के फुट को वॉल से दूर अवे फ्रॉम द वॉल खींचा जाता है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से. तो ऑफ कोर्स अगर ये इधर जाएगा तो ऊपर से ये चीज़ नीचे खिसकेगी, है ना, और कुछ कुछ ये इस तरह से बाद में शेप ले लेगा जब नीचे आएगा. बट क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर ये बाहर जाता है तो ये हाइट ड्रॉप होती है और हमें बताना है कि ये जो हाइट ड्रॉप हो रही है उसका रेट क्या है, किस रेट से ड्रॉप हो रही है. अगर हम इसे x ले लेते हैं, जो यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है, ऐसे ही हम अगर इसे y ले लें तो आप ये समझिए कि गिवन है dx अपॉन dt विच इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और हमें फाइंड करना है जो हाइट है, जो हमने y लिया है, ये कितनी स्पीड से ड्रॉप हो रहा है, किस रेट से ड्रॉप हो रहा है. तो बेसिकली हमें dy बाई dt ये हमें फाइंड करना है. इससे पहले हमें ये ज़रूर लिख देना चाहिए कि x एंड y क्या हैं. तो इस तरह से हमने ये लिख दिया है कि जो लैडर का फुट है उसकी वॉल से डिस्टेंस x है एंड हाइट y है, और हमें हमारे पास ये गिवन है, हमने ये फाइंड करना है. ऑलराइट, लैडर की लेंथ है 5 मीटर. फाइन. अब ये कहा गया है कि कितनी रेट से ये हाइट डिक्रीज होती है व्हेन फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल. x जो है दैट इज 4 मीटर. अभी तक सब आपको समझ आ रहा होगा. तो अब देखो इसके बाद क्या करना है, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि हमने यहाँ पर किसी चीज़ को डिफरेंशिएट करना है. आई मीन टू से हमें एक रिलेशन चाहिए जिस रिलेशन में सारी चीज़ें हो, जहाँ पे हम चीज़ों को पुट कर पाएँ और जो हमें फाइंड करना है वो फाइंड कर पाएँ. तो हमें यहाँ पे एक रिलेशन चाहिए, कोई एक इक्वेशन चाहिए जिसे हम डिफरेंशिएट करें. तो यहाँ पे क्या इक्वेशन यहाँ पे बन रही है, क्या समझ आ रहा है. तो आपको यहाँ पर एक चीज़ दिख रही होगी कि एक रिलेशन तो यहाँ पे बन रहा है जो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर. ये यहाँ पर रिलेशन बन रही है जिससे हम डिफरेंशिएट करेंगे. ओके, और इसके बाद हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे. तो अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा 2x dx अपॉन dt. विद रिस्पेक्ट टू t हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे. इसे डिफरेंशिएट करेंगे 2y को तो ये हो जाएगा 2y dy अपॉन dt, एंड ये 0 हो जाएगा 5 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन. अब यहाँ पे 2 को हम कॉमन लेके हटा देते हैं तो हमारे पास बचेगा x dx अपॉन dt प्लस y dy अपॉन dt. अब एक चीज़ यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास x तो है, dx अपॉन dt भी है, और ये हमें फाइंड करना है. बट y का क्या करें, y कैसे निकले. तो देखो y निकालना बड़ा आसान है. हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. वी नो दैट x इज 4, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे कि व्हेन x इज इक्वल टू 4 मीटर तो y क्या होगा. तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. आई एम श्योर आपको ये समझ आ रहा होगा कि y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद x इज़ 4, ये आ जाएगा 3 मीटर. ओके, सो हमें y मिल चुका है. ऑलराइट, अब हमारे पास यहाँ पे सभी चीज़ें हैं. अब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है. लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, अगर आप नोटिस करें
जो x है एंड y ये है मीटर में, बट dx अपॉन dt ये है सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली यहाँ पर हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, हमें यूनिट यहाँ पे चेंज करनी पड़ेंगी। तो या तो आप इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करो, जो कि हो जाएगा 0.02 मीटर पर सेकेंड, है ना, या फिर इनको सेंटीमीटर में चेंज करो, बट फिलहाल ये सही है, ठीक है। हमने 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दिया है, जिससे सभी एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट में आ जाए और आराम से हम वैल्यू पुट कर सकें। और अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। x हमारे पास ये 4 है, इसके बाद ये है 4 टाइम्स 0.02 प्लस y इज़ व्हाट, y इज़ 3 एंड dy अपॉन dt ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे dy अपॉन dt ये हो जाएगा -0.08 डिवाइडेड बाई 3, और ध्यान रखना ये मीटर पर सेकेंड है। वापस अगर हमें इसे सेंटीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो फिर से 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम वापस, और ये हो जाएगा 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। गॉट इट। तो हम ये लिखेंगे कि हाइट इज डिक्रीजिंग एट द रेट 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जब हम डिक्रीजिंग यूज़ करेंगे तो उस केस में आप ये ध्यान रखना कि नेगेटिव साइन नहीं लगेगा जब हम डिक्रीजिंग यूज़ करते हैं, ओके। और ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये सोल्यूशन, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।